सभी को जय श्री राम। अन्य ब्लॉग से फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्जुन सिंह चौहान पे। इस वीडियो में मैं आपको ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन का लेटेस्ट अप टू डेट 17 मार्च 2026 का देने जा रहा हूं दोस्तों। साथ ही आपको ये बताऊंगा ये पुल का कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है, इस पुल का टोटल किलोमीटर कितना है, गंगा में कितना ब्रिज है और इस पुल को कौन सा कंपनी बना रही है, इसका मुख्यालय कहाँ है और ये कौन कौन सा गांव को पार करती है और कौन कौन सा एनएच को ये जोड़ेगी और ये नीतीश कुमार का ड्रीम फ्री प्रोजेक्ट था। तो आइए अब मैं जानता हूँ ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन के बारे में अधिकृत जानकारी। दोस्तों ये जो वीडियो है 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार का है। इस ब्रिज का जो नाम जो है ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन या बाढ़ बख्तियारपुर 4 लाइन या बाढ़ बख्तियारपुर ताजपुर 4 लाइन गंगा ब्रिज या मगध मिथिला गंगा ब्रिज कहा जाता है। दोस्तों बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। दोस्तों ये पुल जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और जो एक बड़े कॉरिडोर का हिस्सा है। इस पुल के लिए जमीन का सर्वे और रिक्वायरमेंट 2009 से 2010 के बीच किया गया। इस पुल को 2011 में स्टार्ट किया गया। ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन जो है टोटल किलोमीटर 51 किलोमीटर है, जिसमें पुल और सहायक सर्किट दोनों मिलाकर है, जिसमें से कि 45 किलोमीटर दोस्तों आपको रोड है और 5.5 किलोमीटर गंगा नदी में ब्रिज है। इसमें से जो 16 किलोमीटर है ताजपुर से चकसलाही तक जो रोड जो है बनकर तैयार हो गया है। इसमें टोटल 45 से 50 पिलर है। इस पुल का निर्माण 2011 में हुआ था, जिसे 2026 में कंप्लीट करना था, लेकिन 2026 में कंप्लीट नहीं हो सका। इस पुल का 65% काम ही हुआ है। दोस्तों आइए अब हम आपको ब्रिज का ताजपुर बख्तियारपुर साइड से दिखाते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं ये ROB यानी ऊपर ब्रिज रहेगा, नीचे से करजान और अठमल गोला साइड के लोग को जाने के लिए ओवर ब्रिज बना रहे हैं। ये इधर जो मेरे जो लेफ्ट साइड में देखे ये करजान चल जाता है, दूसरा साइड बख्तियारपुर चल जाता है। यहाँ पर सामने जो है ROB बनाया गया है और देख रहे हैं नीचे गड्ढा करके यहाँ पे एक छोटा सा पिलर और ब्रिज बनाया जाएगा। ये जो नीचे जो रोड जो है दोस्तों ये बाढ़ और बख्तियारपुर को जोड़ता है, इसीलिए ऊपर में इनको ROB यानी ओवर ब्रिज देना पड़ेगा। जैसे हमारा मटियौर और जौनापुर को जोड़ने वाला रोड के ऊपर ROB बना हुआ है। तो देख रहे हैं किस प्रकार गड्ढा है। ये वीडियो 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार का है। इस पुल का 65% काम हो चुका है। मेरे हिसाब से इस पुल को पूरा होने में कम से कम 2027 का लास्ट जाएगा। अभी हम लोग बाढ़ बख्तियारपुर के साइड में हैं। दोस्तों अभी हम जहां हैं ये पटना जिला का करजान गांव आता है और यहाँ पे बहुत से गांव हैं। देख रहे हैं ये जो ब्रिज के ऊपर जहाँ जहाँ पे रोड देना है, रोड का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। ये पानी का टैंकर आ रहा है दोस्तों। तो मैं आपको करजान साइड से मटियौर गांव तक पूरा वीडियो के माध्यम से दिखाते हुए चल रहा हूँ जो कितना काम हो रहा है। जहाँ पे माटी देना है, ब्रिज देना है, वो सब काम चल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग पिलर नंबर 1 के साइड चल रहे हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे मिट्टीकरण का काम है, मिट्टीकरण का काम हो रहा है। जहाँ पे ओवर ब्रिज बनाना है, पुल या पुलिया छोटा छोटा बनाना है, वो लोग काम करें। तो काम बहुत तेजी से हो रहा है। जो मेरा जो अनुमान है जो कम से कम 2-3 महीना और काम चलेगा। 2-3 महीना के बाद ये फ्लडेड एरिया है तो काम बंद हो जाता है। दोस्तों बहुत से आदमी पूछते हैं जो बाढ़ बख्तियारपुर जाने से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अठमल गोला। अठमल गोला से अगर आप लेफ्ट जाइएगा
तो आपको बाढ़ 7 किलोमीटर, अगर 7 से 8 किलोमीटर अगर मेरे राइट जाइएगा तो वहाँ पे दोस्तों बाढ़ बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, यानी बाढ़ और बख्तियारपुर के बीच में अठमल गोला रेलवे स्टेशन है, जो हमारे साइड से बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं। मुख्य स्टेशन आप ट्रेन जो है साउथ बिहार जो है और टाटा के लिए, रायपुर के लिए या अलग और दूर दराज के लिए भी स्टेशन के लिए अठमल गोला में स्टॉपेज दिया हुआ है। अभी हम लोग देख रहे हैं ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं, वो अब मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे हैं ट्रक, डंपर, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये सामने जो घर जो देख रहे हैं, यहीं पे नवयुगा कंस्ट्रक्शन के मैनेजर, इंजीनियर या जो भी चीज़ लेबर सब रहते हैं, यहीं पे रहते हैं, क्योंकि मटियोर साइड में लेबर लोग रहते हैं और ये साइड में प्रोजेक्ट इंजीनियर या बड़े बड़े अधिकारी नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के रहते हैं। तो अभी हम लोग पिलर नंबर 1 के साइड आ गए हैं। तो ये इस साइड में भी इन लोग का प्रोजेक्ट लगा हुआ है दोस्तों, ये देख रहे थे। अभी हम लोग पिलर नंबर 1 के पास खड़े। दोस्तों इस ब्रिज में जो है टोटल 45 से 50 पिलर है, आगे पीछे हो सकता है। ये पिलर नंबर 1 है। तो ये सामने जो देख रहे हैं ये पिलर नंबर 1 है और देखिए 1 का पूरा काम हो चुका है। अब मैं आपको पिलर नंबर 2 दिखाने जा रहा हूँ, जो 5 साल पहले टूट गया था, अब ये पिलर बनकर रेडी हो गया है। तो पिलर नंबर 2 के अगल बगल में सहायक बनाया हुआ जो फिर से नहीं टूटे, क्योंकि लोड इस पे बड़े बड़े गाड़ी ट्रॉली चलेंगे। ये जो है 4 लाइन ब्रिज है, देख रहे हैं मेरे पीछे जो काम कितना तेजी से चल रहा है। तो बख्तियारपुर या करजान गांव साइड से ही इन लोग के पास अपना शिप है। तो शिप से बड़े बड़े डंपर में मट्टी या जो भी चीज़ मटेरियल होता है, ये लोग मटियोर गांव के साइड ले जाते हैं। ये सामने देख रहे हैं पिलर नंबर 2 और इसी के सहायक के लिए 2 और बनाया जा रहा है। यहीं पे क्रैक कर गया था, तो देख रहे बड़े बड़े स्ट्रक्चर लगा हुआ है और यहीं पे बन रहा है। यानी 1 नंबर पिलर रेडी है, 2-3 को रेडी करेंगे तो वो भी रेडी है, बस ऊपर का स्ट्रक्चर बनाना बाकी है। ये ब्रिज जो है इन लोग को काम चलने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे पूरा मिट्टी वगैरह खदा हुआ है, जहाँ ज़रूरत है ओवर ब्रिज या जो भी चीज़ इन लोग का कंस्ट्रक्शन है तो वो लोग ये लोग बना रहे हैं। और देख लीजिए ये सामने जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर आना मना है। ये देखिए इधर से ही मैं आया हूँ, आम लोगों के लिए ये रास्ता है, इधर आपको जाना मना है। ये साइन बोर्ड है गंगा ब्रिज नवयुगा का। इस कंपनी जो ठेका लिया गया है ये नवयुगा कंस्ट्रक्शन का है। देख रहे काम कितना तेजी से हो रहा है, डंपर हाईवा सब कुछ, क्योंकि 2-3 महीना, अभी मार्च है तो अप्रैल मई जून फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक मेरे हिसाब से काम चलेगा। उसके बाद गंगा में फ्लड आ जाती है, ये बाढ़ ग्रसित एरिया है इसलिए फ्लड आ जाती है तो काम रुक जाता है। ये सामने जो देख रहे हैं ये टूट गया था, क्योंकि जब इसके ऊपर लोड दिया गया था तो लोड ये नहीं सहा, इसलिए फिर से इसके पार्लर में एक बनाया गया है। सामने आप देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा मशीन यहाँ पे खड़ा किया गया है। तो ये लोग पहले क्या काम कर रहे थे, पहले कंस्ट्रक्शन या ऊपर का स्लैब ढालने के लिए ये लोग अपना पूरा बीम उम बना लेते हैं, उसके बाद सिर्फ स्लैब ढालते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे गंगा किनारे के तरफ चल रहे हैं। ये देख रहे हैं स्लैब का काम पिलर नंबर 4 से 5 तक हो गया है दोस्तों। अब हम लोग धीरे धीरे गंगा ब्रिज के साइड चल रहे हैं, यानी गंगा में जो ब्रिज का काम स्टार्ट हो गया है गंगा के ऊपर, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन का निर्माण जो 2011 में हुआ था, दिसंबर 2026 तक टारगेट था इसको कंप्लीट करने का। जब ये पुल बनना शुरू हुआ था तो इसका 2011 में पुल का जो टोटल कॉस्ट था 1603 करोड़, जिसे 2026 में इसका कॉस्ट हो गया 3923 करोड़, यानी 3923 करोड़ दोस्तों। अब जो है दोस्तों कुछ साल पहले 28 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 3923 करोड़ कर दिया गया है। ये लोग का दोस्तों देख रहे हैं पूरा सामान वगैरह रखा हुआ है, डंपर उम्फर वो साइड से काम जहां ज़रूरत है वो लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े मशीन जहां पे स्लैब चढ़ गया है, तो स्लैब चढ़ने के बाद भी बहुत काम होता है, जोड़ना होता है, बहुत काम होता है। नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से। और सामने जो है हम लोग गंगा किनारे आ चुके दोस्तों। मेरे जो
लेफ्ट साइड में यहाँ तक समस्तीपुर जिला का जमीन है। ये समस्तीपुर जिला और पटना जिला के बीच में विवादित जमीन है, जो मटियौर गांव के लोग हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो पेपर दिखा दिए हैं, और इस साइड के लोग पेपर नहीं दिखाए, जिससे कि 2 से 3 करोड़ रुपया यहाँ पे बैंक में फंसा हुआ है। तो इसका भी मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। जो अभी का जो बिहार सर्वे हुआ है, यहाँ तक समस्तीपुर जिला पड़ता है। जो ये साइड के लोग, पटना जिला के लोग कहते हैं मेरा ज़मीन है, समस्तीपुर के जिला लोग कहते हैं मेरा ज़मीन है। तो हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है दोस्तों। जो मटियौर गांव के लोग अपना पेपर दिखा चुके हैं, इन लोग के पास पेपर नहीं है, तो अभी 1 से 2 करोड़ रुपया मटियौर गांव वाले को और मिलेगा। ये लोग दोस्तों नाव पकड़ने के लिए आए हुए हैं। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए या गंगा स्नान करने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। तो दोनों साइड अभी हम लोग पटना जिला के करजान गांव के तरफ से हैं। तो ये सामने जो देख रहे हैं, यहीं पे इन लोग का जहाज लगता है। तो इन लोग का जहाज पे ही कम से कम 6 से 7 डंपर लोड करके या जो भी चीज़ ज़रूरत का सामान होता है वो लोग दूसरे साइड ले जाते हैं। ये सामने देखिए दोस्तों, यानी जो पिलर नंबर 15 से 16 तक, यानी गंगा में 2 स्लैब डाल चुके हैं। एक स्लैब चढ़ गया, दूसरा स्लैब डाल चुके हैं। जब मैं फरवरी में आया था तो पहला ही स्लैब चढ़ा था, अब ये लोग दूसरा स्लैब चढ़ाए। यानी स्लैब चढ़ाने से पहले इन लोग का बहुत काम कसना होता है, बहुत काम लगता है। 2 से 3 महीना और काम होगा, तब तक 3 से 4 अगर स्लैब का स्ट्रक्चर का काम ये लोग और बढ़ा दे, क्योंकि जून फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ही काम होगा। सामने आप देख रहे हैं माँ गंगा है, तो इसी में पानी आ जाता है, जो से 2 से 3 महीना तक काम नहीं हो पाता है दोस्त। देख रहे हैं कितना हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है। पहले रास्ता इधर से था, अब रास्ता दूसरा साइड से हो गया है, क्योंकि जब ऊपर काम चल रहा है तो नीचे लोग को आने नहीं देते। ये सामने जो देख रहे हैं ये लोग का दूसरा प्लांट है, जो करजान साइड या बाढ़ बख्तियारपुर साइड है। तो यहीं से मटेरियल को लोड करके मिक्स करके ये लोग दूसरे साइड ले जाते। ये देखिए ऊपर में ये लोग का स्लैब जो है चढ़ गया है, यानी पिलर नंबर जो है 11-12 के ऊपर तक स्लैब चढ़ गया है। दोस्तों ये पुल बन जाने से उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ेगा। तो बाढ़ बख्तियारपुर साइड में NH 31 को जोड़ेगा और ताजपुर में NH 322 को जोड़ेगा। साथ ही मटियौर गांव और जौनापुर गांव के आगे NH 122B को जोड़ेगा, जो हाजीपुर महनार का मेन रोड है, यानी 3 NH को जोड़ेगा। साथ ही दोस्तों ये बख्तियारपुर मोकामा को भी जोड़ेगा। ये ताजपुर बख्तियारपुर ब्रिज जो है ये एक कॉरिडोर है। इसका मतलब हुआ ये बहुत से पुल को, ब्रिज को कनेक्ट करेगा। सामने देख रहे हैं मटियौर गांव साइड से नाव आ रही है दोस्तों नाव वाले जो है एक आदमी का 30 रुपया लेते हैं, और आपके पास अगर मोटरसाइकिल है तो यानी 30 रुपया उसका भी। यानी अगर आपके पास मोटरसाइकिल और आप हैं तो एक आदमी का 60 रुपया लगते हैं। नाव वाले से बहस नहीं करें। अगर आपको नाव वाले का नंबर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नाव वाले जो हैं, एक है बिट्टू राय जी, एक है कलेसर, और 4-5 आदमी और है जिनका मेरे पास नंबर है। अभी हम लोग नाव से मटियौर गांव के तरफ जा रहे हैं। तो देख रहे हैं जब आप उधर से जाइएगा या आइएगा तो किस प्रकार आपको ब्रिज दिखाई देगा। जब पानी आता है तो ये ऊपर में लाल लाल तक देखते हैं, इतना दूर तक ये पानी चल जाता है। दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं। ये माँ गंगा है, जो माँ गंगोत्री से चलकर हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए प्रयागराज, बनारस सब कुछ होते हुए, आरा, बक्सर, पटना होते हुए, ये मटियौर, सुल्तानपुर, बहुत से गांव होते हुए ये आगे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। सामने देख रहे इन लोग का अपना शिप है, 5 से 6 डंपर है, वो लोग लाते हैं, फिर उसके बाद इधर से ले जाते। ये सामने बोट वाले कलेसर जी और कुछ लोग माँ गंगा स्नान करने के लिए आए हैं तो सेल्फी वीडियो लेते हैं। तो ये जो जहाज पे कम से कम 6 से 7 डंपर, उसमें मिट्टी या अपना कुछ मटेरियल लाते हैं, साथ ही मैनेजर वनेजर का गाड़ी उड़ी भी ये लोग लाते हैं। मेरे पीछे आप जहाज देख रहे हैं। बोट वाले जो है एक बार में 6 से 7 मोटरसाइकिल लोड करते हैं। देख रहे यहाँ पे कुछ लोग माँ गंगा स्नान करने के लिए, ये माँ गंगा है, यहीं पे बहुत से लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। जब कार्तिक पूर्णिमा या कोई भी चीज़ उत्सव होता है तो यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए मेला जैसा लग जाता है।
दोस्तों मेरे साथ जो है ये बिट्टू राय जी हैं जो करजान साइड के हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं माँ गंगा में है और किस प्रकार जब जा रहे हैं तो नज़र कैसा आता है तो वो मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ माँ गंगा का दृश्य। और देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त नज़र। दोस्तों बहुत से आदमी कन्फ्यूज़न है, ये मटियोर गांव को ही मटियोर धाम कहा जाता है। इसलिए धाम कहा जाता है क्योंकि माँ गंगा जो मटियोर गांव में से बहती है और बहुत से गांव में साधन या बहुत से गांव में साधन नहीं है, तो बहुत से लोग मटियोर गांव में ही स्नान करने या दाह संस्कार या अन्य कार्य के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो इसलिए इसको मटियोर धाम कहा जाता है। यहाँ पे राजपूतों का बहुत बड़ा गांव है बड़गैया, जो मटियोर, बेरी, जौनापुर या एक्सेट्रा जो गांव सब है, यहीं से लोग दूसरे साइड पार होते हैं। दोस्तों बहुत से लोग का ससुराल हुआ या नानी घर हुआ या माँ का घर हुआ तो या रिलेटिव हुआ, तो वो लोग जो है पटना नहीं जाकर इसी साइड से पार कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है तो नाव का आना जाना आवागमन है। ये ब्रिज देखिए, ये गंगा में जब स्लैब का काम जब चालू हुआ है दोस्तों तो किस प्रकार नज़र आता है। जब आप मटियोर गांव से बाढ़ बख्तियारपुर साइड जाइएगा, ये सामने जो देख रहे बीच में ट्रायंगल जैसा एंगल जैसा बना हुआ है, यहाँ पे भी आदमी काम कर रहा है। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ काम चल रहा है। जब फ्लड आता है तो ऊपर तक आपको ध्यान से जब देखिएगा तो पीला पीला दिखाई देगा, यहाँ तक पानी आ जाता है। सोचिए माँ गंगा का जल स्तर कितना बढ़ जाता है, डेंजर जोन में चल। मैं आपको इस ब्रिज का हर एक एंगल और हर एक साइड से कोशिश किया हूँ दिखाने का। जब आप जाइएगा तो देखिए किस प्रकार लगता है। बोट यहीं पे हम लोग का लगता है। बोट जो है सुबह में 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, दोनों साइड से। ये मेरे साथ बिट्टू राय जी हैं, मैं आपको विस्तृत जानकारी और देता हूँ। यही बोट है जो इन लोग को आवागमन का काम करते, आवागमन के लिए। देख रही है सामने रखा हुआ है। देखिए डंपर जब आता है तो 5 से 6 डंपर धूल उड़ाते हुए चल रहा है दोस्तों। देख रहे 3-4 का काम हो चुका है, फिर ये सीप पर लोड होगा, फिर दूसरे साइड में जाएगा। देखिए अभी हम लोग बाढ़ बख्तियारपुर से मटियोर गांव में जब बोट आता है तो किस प्रकार नज़ारा रहता है, मोटरसाइकिल कितना रहता है वो आपको दिखाई देगा। दोस्तों अभी हम लोग मटियोर गांव के तरफ चल रहे हैं और देख रहे हैं जो ब्रिज का काम कितना। ये जो रोड जो है इस पे पानी भी दिया जाता है दोस्तों। जब फ्लड आता है तो 2-3 महीना काम बंद रहता है, तो रोड बनाने में ही इन लोग को 1-1 महीना टाइम लग जाता है, क्योंकि फ्लड आने से पूरा रास्ता टूट जाता है। अभी बहुत अच्छा आवागमन हुआ, तभी तो लोग यहाँ पे गंगा स्नान के लिए, नहाने के लिए, अन्य कार्य के लिए आते हैं। अभी हम लोग पिलर नंबर 21 के तरफ आ रहे हैं। ये देख रहे काम कितना तेजी से हो रहा है। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा जानकारी, ये जो 4 लाइन बना रहा है ये कौन सी कंपनी बना रही है, पूरा डिटेल्स थोड़ा सा हाईलाइट जानकारी मैं इस कंपनी के बारे में आपको देता हूँ। दोस्तों ये जो कंपनी जो है नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा ये बनाया जा रहा है, जिसको आप इंग्लिश में NECL भी कह सकते हैं। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी जो है ये भारत की एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित है। ये कंपनी 1986 यानी 1986 में अस्तित्व हुआ था। ये कंपनी जो है बंदरगाहों, पुलों और बांधों और राजमार्गों का निर्माण करती है, विशेषज्ञ रखती है ये सब बनाने के लिए, और देश भर में बड़े बड़े निर्माण और ये प्रोजेक्ट करती है। दोस्तों इस कंपनी का मूल स्थान जो है हैदराबाद स्थित है। नवयुग ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय जो है विशाखापट्टनम में है, जो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। दोस्तों जहाँ पे नीचे स्लैब का काम होगा तो मट्टी पूरा दिया हुआ है, और नीचे पूरा जो है ये लोग ढलैया करते हैं। क्योंकि ढलैया इसलिए करते हैं क्योंकि जब स्ट्रक्चर जब खड़ा होगा तो उसको दबे नहीं, दिए नहीं। और मेरे लेफ्ट साइड में है जो हम ही लोग का ज़मीन पड़ता है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मिट्टी कट रहा है, तो ये लोग मिट्टी काट के जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मिट्टी देंगे, तभी ये स्ट्रक्चर खड़ा होता है। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आपको बताया था जो पुल के बीच में और गांव वाले के बीच में ज़मीन को लेके कुछ विवाद हो गया था, उसका भी काम सर्वे का चल रहा है। ज़मीन का जो सरकारी अमीन, प्राइवेट अमीन और गांव के कुछ लोग मिल के जो रोड कितना ये लोग रिक्वायरमेंट किए हैं और कितना ज़मीन गांव वाले को देना है, उसका भी काम ये लोग कर रहे हैं साथ साथ। तो वो भी मैं आपको पिछला वीडियो जो मेरा था वो आपको दिखाया था।
मटियोर साइड से मेरे हिसाब से 7 से 8 ये लोग पिलर के ऊपर स्लैब चढ़ा चुके हैं और 2 स्लैब के बीच में ये लोग ज्वाइंट देते हैं। अभी हम लोग पिलर नंबर 35 के पास खड़े हैं, यानी 15 इधर स्लैब का काम चल चुका है या चल रहा है। ये लोग 4-5 स्ट्रक्चर लाए हुए, यानी 2-3 स्ट्रक्चर छोड़ के फिर एक स्ट्रक्चर लगा देते हैं। तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, देख रहे हैं। और बीच बीच में ये लोग क्या काम कर रहे हैं, पानी भी देते हैं। जब शाम के टाइम होता है तो पानी भी छिड़काव करते हैं, जिससे लोग का आवागमन चलता रहे। और ये नवयुगा कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही सेफ्टी के साथ यहाँ पे काम कर रही है। अभी देखिए, दूसरा जब स्लैब ढलाने से पहले जो पिलर जो बना हुआ है उसका जो इक्वाइपमेंट होता है, एक जगह खुलता है तो दूसरा जगह देखिए पूरा स्ट्रक्चर का ये लोग का सामान यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मेरे साथ अंशु मेरा दोस्त है, हम लोग आज देख रहे हैं। तो बड़े बड़े गाड़ी यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने से पहले नीचे का ये लोग को देख रहे हैं पूरा ढलैया करना पड़ता है जो धंसे नहीं। अब हम लोग पिलर नंबर 46-47 के तरफ जा रहे हैं, यानी मटियोर गाँव में पहला जो पिलर है, यानी पिलर नंबर 45 या 50 के बीच में हो सकता है ये पिलर, वो वहाँ पर मैं आपको ले चला हूँ। ये लोग 2 स्लैब के बीच में ये देते हैं, ज्वाइंट करते हैं और केबल का काम हो रहा है। तो वो सब बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्रेन लगा हुआ है और छड़िया लगा हुआ है। तो बहुत सेफ्टी के साथ देख रहे हैं, लोग का आवागमन भी हो रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी हम लोग पिलर नंबर 40 क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। पहले जो था 35 था, अभी हम लोग 40 क्रॉस कर रहे हैं। जब फ्लड आता है तो पिलर नंबर 40 तक फ्लड आ जाता है, यानी मटियोर गांव का जो पहला से दूसरा पिलर तक पूरा पानी आ जाता है। तो ये लोग को पूरा सामान हटाने और फिर सेटअप बनाने में बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। देखिए ये पिलर नंबर जो 46 या 47 होगा, ऊपर का स्ट्रक्चर चढ़ा दिए, अब इसके ऊपर स्लैब चढ़ाना है, वो देख रहे हैं। तो कितना क्रेन ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर सेफ्टी के साथ पूरा इधर चढ़ाते हैं। देखिए यहाँ तक स्लैब चढ़ गया है। तो दोस्तों पिलर जो है, माँ गंगा में 10 पिलर होगा और पिलर इधर से 20 से 25 पिलर होगा। टोटल 50 पिलर यहाँ पे दोस्तों बना है। और फिर गंगा से ये देखिए जो पिलर नंबर 45 था, जो अभी हम लोग क्रॉस किए, अभी हम लोग पिलर नंबर 50 के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जहाँ तक ये लोग का पहला हो गया। यही मटियोर गांव का लास्ट पिलर है। ये पिलर नंबर आपको 44 दिखा रहा है और पिलर नंबर 45 मटियोर गांव में लास्ट है, यानी मटियोर गांव का पहला पिलर और ताजपुर बख्तियारपुर का पहला पिलर आप कह सकते हैं दोस्तों। देखिए स्लैब चढ़ गया, दोनों के बीच में ज्वाइंट करेंगे तो इससे अच्छा और ज़्यादा होगा। अब मटियोर गांव में ये लोग का जो अपना जो लेबर लोग को रहने के लिए, या आपका जो इनका जो अपना जो प्लांट है जहाँ पे ढलाई करना है, वो प्लांट आप यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से पूरा रोड बन गया है दोस्तों। तो यहीं पे कुछ दिन पहले नापी का काम चल रहा था, क्योंकि पुल सीधा आ रहा था तो ये लोग थोड़ा सा तिरछा कर दिए थे, जो मटियोर गांव और इनके बीच में कन्फ्यूज़न हो गया था, वो भी साथ साथ चल रहा है पिलर का काम। मेरे लेफ्ट साइड में जौनापुर चल जाएगा और राइट साइड में मटियोर चल जाएगा, सीधा डुमरी और जलालपुर के तरफ चल जाएगा। यहीं पे मटियोर गांव या अन्य लोग चढ़ने के लिए रोड बनाया हुआ है। वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता।